हाँ तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट सेंटेंसों के बारे। सिंपल पास्ट सेंटेंस। सिंपल पास्ट सेंटेंस क्या होती? एक होती हैं पास्ट टेंस, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का वीडियो हमने डाला था पहले। अब हम लाए हैं प्रेजेंट एक पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं दी होती है। मेन वर्ब माने आपका खाना, पीना, उठना, बैठना, यानी प्ले, रन, राइट, रीड। तो इस प्रकार की आपकी मेन वर्ब नहीं होती है। तो नो मेन वर्ब। अगर आपको किसी सेंटेंस में मेन वर्ब मिलती है तो आप समझना वो टेंस का सेंटेंस है। अगर मेन वर्ब नहीं है उसमें तो आप वो क्या समझोगे? सिंपल सेंटेंस होता है। तो पहचान क्या होती है? ऐसे वाक्यों के अंत में क्या होगा? था, थी, थे होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में क्या होता है? था है, थी है। और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें? बाज और बर आती है। हेल्पिंग और बाज और बर। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप एक सेंटेंस को कितने प्रकार से बनाओगे? 6 प्रकार से बनाओगे। तो आप देखें यहाँ पे, राम मेरा भाई था। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। राम सब्जेक्ट हो गया। तो राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से क्या लगेगा? उसमें बाज लगेगा। और प्लूरल के हिसाब से क्या लगेगा? ब्यर लगेगा। बर बोलती है, बर, WERE, बर लगेगा। और आपका पहला एफर्मेटिव, दूसरा आपका एफर्मेटिव नेगेटिव हो जाएगा। फिर आपका होगा, ये आपका सिंगल इंटेरोगेटिव होगा और ये आपका डबल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में हमने पहले अंतर आपको बता दिया था। क्या? जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर एस या नो में दे देती हैं। जैसे हमने यहाँ वाक्य लिखा ये वाला, क्या वह मेरे कमरे में था? तो आप आंसर क्या दोगे? यस या नो। अगर आपका आंसर यस या नो में आ जाता है तो आप उसको क्या कहोगे? सिंपल सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहोगे। अगर आपका आंसर यस या नो में नहीं आ रहा है, जैसे वह मेरे कमरे में कब से था, तो कब से था तो आप आंसर यस या नो में दोगे? नहीं दोगे ना। तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न या क्वेश्चन जिनमें हमें रीजन सहित लिखना पड़ता है या बताना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके क्या कहलाते हैं? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो चलिए हम इनको बनाते हैं कैसे बनेंगे। तो ही का मतलब वाई को इंग्लिश में कहेंगे ही। तो ही क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हमारा बाज लगेगा। तो ही वॉज। अब मेरे कमरे में तो इन माई रूम बन गया। दूसरा कैसे बनेगा आपका? ही वॉज नॉट इन माई रूम। अब नॉट कहाँ लगेगा? नॉट कहाँ लगेगा? देखो, सब्जेक्ट और हमारी वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो नॉट लगेगा हाँ, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगता है? नॉट लगता है। फिर तीसरा वाला आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है तो आपका वो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाया। क्या कहलाया? सिंगल इंटेरोगेटिव। तो सिंगल इंटेरोगेटिव इसमें जो वर्ब है वॉज है तो वॉज आ जाएगी वॉज। फिर आ जाएगा ही इन माई रूम और आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब इसमें नॉट कहाँ लगेगा? देखो चौथे वाले में देखो, पहले सब वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगेगा? नॉट। तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा ही, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इन माई रूम। तो देखो वॉज ही नॉट इन माई रूम, ये बन गया। अब आता है आपका डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव माने जिनका आंसर हम एस या नो में नहीं दे पाते हैं, वो आपकी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले आप WH वर्ड ढूंढ लीजिए। WH वर्ड जो W से शुरू होता है। तो WH वर्ड यहाँ से क्या है? कब से। कब से क्या है? WH वर्ड। और इसमें WH वर्ड क्या है? क्यों। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ स्ट्रक्चर पे देखना है कि पहले क्या आएगा? हमारा WH वर्ड आएगा, फिर हमारी उस वाक्य की जो क्रिया है वो आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप देखें इसमें सब्जेक्ट क्या है? हमारा ही है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मेरे कमरे में। और आपका WH वर्ड क्या है? कब से। तो सबसे पहले कब से को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं?
सिंस व्हेन, क्या बोलते हैं, सिंस व्हेन। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, सिंस व्हेन। सिंस व्हेन के बाद हमारी क्रिया आएगी, क्रिया किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से हमारी क्रिया आएगी, तो क्या आएगा, वॉज आएगा। फिर हमारी क्रिया आ गई, क्रिया के बाद हमारा क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही। वॉज आ गया, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा हमारा ही। ही के बाद क्या आएगा बताओ, सब्जेक्ट पे पहुंचे, फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इन माई रूम, तो आप लिख दो इन माई रूम, और आप प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। क्लियर है। अब आप अभी तो हमने ये इंटेरोगेटिव बनाया था, अब डबल इंटेरोगेटिव बनाया था। अब डबल इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ लगेगा, नोट देख लो कहाँ लगेगा, पहले WH वर्ड आएगा, बाजवर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और नोट देखो कहाँ जा रहा है, तो नोट लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें WH वर्ड देखो क्या है, WH वर्ड है वाई, वाई माने क्यों। इसके बाद हमारी क्रिया है, क्रिया क्या है, वॉज, ही, क्या आ जाएगा अब बताओ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही आ गया। अब आएगा हमारा नोट, नोट के बाद इन माई रूम। कोई गलती है क्या, क्लियर बना है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उतारिए, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ देखें तो अगला नेक्स्ट सेंटेंस जो है क्या है, मेरा दोस्त मेरे घर पर था। तो आप सेंटेंस में कई लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, यहाँ पर, यहाँ मैं आ जाता है, पर आ जाता है, ऑन आ जाता है। तो यहाँ आप देखें कि छोटी जगह के लिए एट लगता है। तो यहाँ देखें मेरा दोस्त क्या बनेगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा। माई फ्रेंड वॉज एट माई होम, होम लिख सकते हैं, हाउस भी लिख सकते हैं आप, ठीक, और होम भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान दें कि जब आप मेरा दोस्त मेरे घर पर, तो पर के लिए क्या लगता है, एट लगता है। अब आप इसका नेगेटिव बना सकती हैं, तो माई फ्रेंड वॉज नॉट एट माई हाउस या एट माई होम। क्लियर है। अब देखो क्या वाला आ गया, क्या मेरा दोस्त मेरे घर पर नहीं था। तो पहले हम बनाएंगे क्या मेरा दोस्त मेरे घर पर था, ये वाला बनाएंगे। तो इसका नेगेटिव बनेगा तो नॉट लगा लेना, तो क्या आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, वॉज, वॉज माई फ्रेंड एट माई हाउस। क्लियर है। अब आप नोट कहाँ लगाओगे, तो आप नोट देख लेना कि कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो यहाँ पे नोट लग जाएगा आपका। अगला देखें, मेरा दोस्त मेरे घर पर कब तक। तो कब तक के लिए आपका क्या आता है बताओ, कब तक के लिए क्या है, अनटिल व्हेन आएगा। तो अनटिल व्हेन WH वर्ड हो जाएगा, अनटिल व्हेन। क्रिया क्या है हमारी, वॉज। सब्जेक्ट क्या है हमारा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, और ऑब्जेक्ट एट माई होम, एट माई होम या हाउस, और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं भूलना है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारी सेंटेंस बनेगी। तो हमने पहले प्रेजेंट सिंपल का वीडियो डाला था, अब हमने डाला आपका सिंपल पास्ट का, अब हम डालेंगे सिंपल फ्यूचर का। तो इस प्रकार से आपके सिंपल सेंटेंस फिनिश हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट करिए। अगर कोई सेंटेंस आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है।